इस वीडियो के माध्यम से प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत में ये रियलाइज़ होगा कि जितने भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रियम्बल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले प्रियम्बल को समझते हैं। प्रियम्बल ये है क्या, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सभी रिसर्च पेपर के बारे में ज़रूर जानते हैं। रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन में एक थीसिस स्टेटमेंट होता है। थीसिस स्टेटमेंट ये थीसिस स्टेटमेंट को पूरा रिसर्च पेपर डिफेंड करता है, वेरीफाई करता है और उसी को इलाबोरेट करता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो प्रियम्बल है वो भी एक थीसिस स्टेटमेंट ही है। जिसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स, प्रोविजंस, रेगुलेशन दिए हुए हैं, प्रियम्बल में जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, सेकुलर हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, उसको डिफेंड करता है। एने पालकीवाला के शब्द में प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड अब समझेंगे। प्रियम्बल सारे देश के होते हैं। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो यूएस, इंडिया, रसिया हो, सब स्टार्ट जो होता है वो प्रियम्बल से होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि ये प्रियम्बल है, रसिया का ये प्रियम्बल है, इंडिया का ये प्रियम्बल है। अब इंडियन प्रियम्बल के एस्पेक्ट में ये देखेंगे कि किन बातों को ये बताता है। तो प्रियम्बल 4 एस्पेक्ट्स को डील करता है। पहला तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ से अथॉरिटी मिलता है, कहाँ से पावर डिराइव करती है। तो प्रियम्बल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वी द पीपल, जो यहाँ के लोग हैं, उससे पावर डिराइव करती है। सेकेंड जो एस्पेक्ट है वो प्रियम्बल बताता है कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा। नेचर जैसे कि डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, एक्सेट्रा। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है। गोल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब सारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के गोल हैं। चौथा बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडॉप्ट किया गया है। वो जो अडॉप्ट करने का जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है। ये 4 एस्पेक्ट को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, तो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, तो 26 नवंबर 1949। इसके बाद
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये इस वाले पार्ट से बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो बनता है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजोल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, SSDR। फिर उसके बाद जस्टिस, तो जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये मैच द कॉलम में भी आ जाता है कभी कभी कि जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, लिबर्टी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, इक्वलिटी 2 प्रकार के, फ्रेटर्निटी 3 प्रकार के। ये बहुत बार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हर जगह नहीं मेंशन किया रहता है कि प्रियम्बल के साथ में भी कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी किस बात के लिए हुआ है कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी बेरुवारी यूनियन केस 1960 में मेंशन हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के इम्पोर्टेंस को समझा, लेकिन उन्होंने प्रियम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा। मतलब कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद 1973 केशवानंद भारती केस ने, जो बेरवारी यूनियन केस में जो बोला गया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको गलत मानते हुए इसमें बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फाइनली LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में इसको फिर से बताया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी जो स्टेटमेंट है या अभी जो स्थिति है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो इसको याद रखिए। बेरुवारी केस, केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस। बेरुवारी केस में बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। केशवानंद भारती केस में बोला गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में प्रियम्बल को फिर से बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे याद रखें। लास्ट में प्रियम्बल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो है 42nd अमेंडमेंट। प्रियम्बल को मात्र एक बार ही अमेंड किया गया है, वो 42nd अमेंडमेंट है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, इसको याद रखना होगा। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम 10-15 सवाल प्रियम्बल से रिलेटेड लाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो भी वीडियो में मैंने पढ़ाया है, बताया है, उससे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।